और अब बात अहमदाबाद के एक कोरोना अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। ये मरीज आईसीयू में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। रात 2:30 बजे आग लगने के बाद 35 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस हादसे में 8 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद सीएम विजय रूपाणी ने जांच के आदेश दिए और 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। वहीं केंद्र सरकार ने अस्पताल में आग लगने में मारे गए मरीजों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। तो ये कोरोना अस्पताल था, अचानक से आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और रात 2:30 बजे का ये मामला है। आग लगने के बाद हालांकि जो 35 मरीज थे उनको दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इस हादसे में 8 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। तो इस आग ने 8 जिंदगियां ले लीं। कोरोना अस्पताल में आग से हुआ ये हादसा। पहले तो एडी रजिस्टर करके जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और न्यायिक कार्यवाही करेंगे। थैंक यू। कौन है अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें कई डेथ्स और 8 दिखाई जा रही है। नंबर ऑफ डेथ्स अभी तक 8 ही है, बढ़ चुकी है? नहीं, अभी 8 ही है, अभी 8 ही है और बाकी जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बाकी की जानकारी हम जैसे मिलेंगे बताएंगे। इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने आग लगने से मरीजों की मौत पर दुख जाहिर किया, तो वहीं सीएम रूपाणी ने आग से हुए हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, शुरुआती तौर पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। कोरोना अस्पताल में आग लगने से हुए हादसे के बाद वहां के जो बाकी मरीज हैं उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और श्रेय अस्पताल की इमारत को सील कर दिया गया। श्रेय अस्पताल में फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है, जबकि गुजरात सरकार के कई बड़े अधिकारी भी हादसे की जगह पहुंचे और वहां का जायजा लिया। घटना बनी हुई तंत्र द्वारा क्या जानकारी आठ पेशेंट वहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहे थे आईसीयू वार्ड में, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और बाकी के जो मरीज थे उस अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे थे अलग अलग वार्ड में या अलग अलग फ्लोर पर, उसको तुरंत ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शिफ्ट करके अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ही कोविड अस्पताल, जो बड़ी अस्पताल है एसवीपी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। तो बाकी के मरीजों को अब कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट थोड़े ही समय में तुरंत शुरू हो चुकी है। लेकिन ये 8 व्यक्तियों का जो दुखद अवसान हुआ है, मृत्यु हुई है, इसके लिए हमको दुख है। 8 पेशेंट्स थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आग लगने से मरीजों की मौत की खबर जैसे ही लोगों को लगी, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई। वहां पहुंचे मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कई लोग तो वहां रोते दिखाई दिए, जिनके अपनों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। तो परिजनों को गुस्सा भी है और साथ ही जाहिर है उनके अपने चले गए इस हादसे के दौरान, लेकिन सीधा आरोप प्रशासन पर लापरवाही का कि आखिर कैसे ये आग लगी, क्यों इंतजामात नहीं थे, क्यों व्यवस्था नहीं थी। इस सब के बीच आपको बता दें, शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि इस पूरे मामले की, इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच 8 लोगों की जिंदगी चली गई। अच्छा, आग आईसीयू बदलेगी। उधर पीएम मोदी ने अस्पताल में आग लगने से मरीजों की मौत पर दुख जताया और ट्वीट भी किया। ट्वीट कर उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से हुए हादसे से दुखी हूं, मरने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बात की और हालात के बारे में जानकारी ली। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद में लगा है।
उधर मुंबई में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं और जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भर गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं ने भी मुसीबत को बढ़ा दिया। कई जगह ऐसी हैं जहां पर पेड़ टूटकर गिर पड़े। बिजली की सप्लाई पर भी इससे बेहद बुरा असर पड़ा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, ये 4 तस्वीरें बताते हुए, दिखाते हुए कि किस तरीके से मुंबई में बारिश आफत बनकर लोगों पर टूट पड़ी है। जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। लोगों के घरों तक भी कई फीट तक पानी जा घुसा है। इसके अलावा कई जगहों पर पेड़ों के टूटने की घटनाएं भी सामने आई और इस सब के बीच बिजली पर भी खासा असर पड़ा। बिजली सप्लाई ठप हो गई है। मुंबई में तेज हवा के साथ कल दरअसल जो बारिश हुई थी उसने किस तरीके से कहर बरपाया, उसकी तस्वीर मरीन ड्राइव के इस्लाम जिमखाने में दिखाई पड़ी, जहां मैदान नदी में तब्दील हो गए। अभी भी कमर तक वहां पानी भरा हुआ है। और तस्वीरें इस्लाम जिमखाना और उसके पास ही जिमखाना की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खेल के मैदान में कमर तक भर गया है पानी और अभी तक जिमखाने में भरे पानी को निकालने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मैं इस वक्त मरीन ड्राइव इलाके में मौजूद हूं और यहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है इस्लाम जिमखाना का ग्राउंड, लेकिन इस वक्त ग्राउंड कम और नदी ज्यादा नजर आ रहा है। आप देखिए जिस तरह से कल मरीन ड्राइव इलाके में जबरदस्त पानी भरा था, उसके बाद ये पानी यहां तक पहुंचा था और आप देख सकते हैं कि सामने इस्लाम जिमखाना है, पानी वहां तक भर गया है। आप देखिए तमाम जो बैरिकेटिंग्स थी या फिर पेड़ थे वो गिरे हुए हैं यहाँ पर और इस तरह से ये देख के लग ही नहीं रहा है कि ये कोई ग्राउंड है जहां पर फंक्शन वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नदी की शक्ल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से पानी भरा हुआ है ये बहुत जल्दी निकलने से रहा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं बारिश जो है रिमझिम अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तबाही का मंजर कल भारी बारिश और तेज हवाओं ने मचाया था। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देखते हैं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता मरीन ड्राइव स्टेशन की तरफ जाता है। वेस्टर्न लाइन का जो मरीन ड्राइव लोकल स्टेशन है उस तरफ ये जाता है रास्ता, लेकिन ये भी पूरा पानी से भरा हुआ है। दूसरी तरफ जो पारसी जिमखाना है, मेरे लेफ्ट साइड में पारसी जिमखाना है, ये भी पूरा तालाब में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीर देखिए जी, बिल्कुल इस्लाम जिमखाना के ग्राउंड जैसी तस्वीर पारसी जिमखाना के ग्राउंड की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई ग्राउंड है। हालांकि मुंबई में फिलहाल अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज सुबह तक जो बारिश हुई और तेज हवाएं मुंबई वालों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी। कालबा देवी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क किनारे खड़ी जो गाड़ियां थी वो पेड़ गिरने से बुरी तरीके से चकनाचूर हो गई। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, क्योंकि सिर्फ यहीं पर नहीं कई जगहों पर तेज हवाओं के चलते जो पेड़ थे वो टूटकर गिर पड़े और आसपास जो कारें खड़ी हुई थी, जो वाहन खड़े हुए थे, उनको खासा नुकसान पहुंचा। तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते कई सारे पेड़ जो है मुंबई में गिरे और इस दौरान कई सारे पेड़ ऐसे थे जो गाड़ियों के ऊपर गिरे और गाड़ियां टूट गईं। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस वक्त कालबा देवी रास्ते पर, कालबा देवी जाने के रास्ते पर, और यहाँ पर देखिए जो पेड़ गिरा हुआ है उसमें 2 गाड़ियां दबी हुई हैं, 2 टू व्हीलर गाड़ियां हैं, दोनों दबी हुई हैं और लगभग जिस तरह से पेड़ गिरा है उससे जो है चकनाचूर हो चुकी हैं। आप देखिए वहाँ पे जो आगे का हेडलाइट का एरिया है या तमाम जो हिस्से हैं गाड़ी के वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और जो पेड़ का एक हिस्सा खास तौर पर जो टैक्सी खड़ी है उसके ऊपर गिरा और यहाँ पे देखिए टैक्सी के ऊपर गिरने के चलते जो जहाँ पे सामान रखा जाता है ये हिस्सा ये पूरा टूट गया है और टैक्सी की जो छत है वो नीचे की तरफ दब गई है। ये हिस्सा खास तौर पर हुआ है और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे बढ़ते जैसे जैसे जाएंगे ये मंजर और भी खतरनाक होता जाएगा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है खास तौर पर जो है ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये पूरा बिल्डिंग की तरफ जाके उसके ऊपर जाके गिरा है और खास तौर पर उसकी चपेट में जो लाइट का खंभा है स्ट्रीट लाइट का उसके ऊपर जाके गिरा है और स्ट्रीट लाइट जो है वो टेढ़ी हो गई है। दूसरी तरफ ये मंजर और भी खतरनाक तब होता जाता है जब की स्थिति जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तो इस तरह की तस्वीर नजर आती है। और यहाँ पर देखिए एक महंगी कार, पेड़ गिरा, उसके ऊपर भारी भरकम पेड़ गिरा और उसके चलते जो है यहाँ पर ये कार पूरी तरह से इसके परखच्चे उड़ गए हैं। आप देखिए जो पूरा हिस्सा है ये ऊपर का हिस्सा कांच, आगे का हिस्सा पूरा टूट चुका है और महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कार अब पूरी तरह से लगभग टूट चुकी है और इसे मेंटेनेंस के लिए काफी
खर्च करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण चीज यही है। और इसके साथ साथ आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये स्थिति आपको बताती है कि मुंबई में किस तरह का मंजर कल शाम को था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि आखिर लोगों के मन में एक डर सा पैदा हुआ था कि आखिर किस तरह की परिस्थिति आगे हो सकती है। लेकिन हालांकि आज गनीमत है कि आज बारिश नहीं है, लेकिन रेड अलर्ट तभी मौसम विभाग ने जारी किया है। मुंबई में पिछले 48 घंटे से जारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दहिसर इलाके की अगर बात करें तो घरों के भीतर पानी जा घुसा है। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने घरों के भीतर कैद होकर रह गए हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए हालात कितने भयावह हैं। रसोई और घर के जो दूसरे कमरे हैं वहां तक 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। लोगों को अब सिर्फ बीएमसी से मदद का इंतजार है। ये देखिए किस रफ्तार से पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। घरों में पानी भर गया। अब सवाल लोगों के सामने ये है कि पहले बाहर पानी की वजह से घर के भीतर कैद होने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब घर के भीतर भी पानी जा घुसा है। ये देखिए रसोई में किस तरीके से कितनी रफ्तार के साथ पानी जा घुसा है और ये कई फीट तक है पानी। यहाँ तक कि दूसरे कमरों तक भी पानी जा पहुंचा है और यही कमोबेश स्थिति कई इलाकों में बनी हुई है। और ऐसे में अब लोगों के सामने ये चुनौती है कि वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। इंतजार सिर्फ बीएमसी की मदद का है, लेकिन फिलहाल कोई मदद पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन पिछले 48 घंटों में जिस तरीके के हालात बने उसकी तस्वीर आपके सामने। कल मुंबई में तेज हवाओं के साथ जो भारी बारिश हुई उसने कई इलाकों में कहर ढाया। वहां के जो सीएसटी स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वहां पर कई पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से रेलवे ऑफिस की तरफ जाने वाला जो गेट था वो पूरी तरीके से बंद नजर आया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश और बारिश के बाद ये तबाही का मंजर। सीएसटी स्टेशन की तरफ जो रास्ते जाते हैं वहां पर कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीर नजर आई, जहां पर कई जगह पेड़ गिर गए और जो गेट था रेलवे ऑफिस की तरफ जाने वाला वो पूरी तरीके से बंद हो गया। बुधवार की शाम को बारिश और तेज हवाओं ने जो तबाही मचाई उसका मंजर अब बहुत सामने आ रहा है। मेरे सामने देखिए मैं सीएसटी स्टेशन से जाने वाले रास्ते की तरफ हूँ और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये पूरा पेड़ जो है उखड़ चुका है। जो हवाएं थी वो करीब 100 से 110 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही थी और साथ ही साथ उसके साथ बारिश, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश थी, जिसके चलते जो है ये तबाही का मंजर अब सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी थी, इतनी तेज हवाएं थी कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पेड़ उखड़ गए। आप देखिए पेड़ जिस तरह से टूट के गिरे हैं उससे जो है जो सीएसटी के मेन ऑफिस का जो ये हिस्सा है ये जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसको हटाने में वक्त लगेगा, क्योंकि फिलहाल जो पूरा हिस्सा है जो पेड़ थे अंदर वो पूरा अंदर की तरफ भी गिरे हुए हैं। और इस तरह की जो स्थिति है, मंजर जो बना इसलिए क्योंकि अचानक से तेज बारिश शुरू हुई, भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं शुरू हुई और तेज हवाओं ने ऐसा रुख लिया, ऐसी तबाही मचाई कि इस तरह के मंजर अब सामने आने लगे हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई के पेडर रोड पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सड़कें भी धंस गई। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कल दोपहर से शुरू हुई तेज और तूफानी बारिश ने मुंबई का बुरा हाल कर दिया है। मैं इस समय पेडर रोड इलाके में हूं। यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीआईपी इलाकों में से एक है पेडर रोड। यहां पर बिजनेसमैन से लेकर के तमाम सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से बहुत कम दूरी पर ही उनका बंगला है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, ये वीआईपी रोड पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है और ऊपर से मलबा नीचे की तरफ गिरा है। साथ ही रोड भी पूरी तरीके से टूट गया है और मलबा लगातार नीचे बह रहा है। और साथ ही साथ बारिश लगातार शुरू होने के कारण इस पूरे इलाके में खतरे की घंटी है और यही वजह है कि इस पूरी रोड्स को फिलहाल बंद कर दिया है। अमूमन यही हाल मुंबई भर का है। कई जगहों पर पेड़ टूट गए हैं और अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल दोपहर बाद से शुरू हुई तेज और तूफानी बारिश ने मुंबई का किस तरीके से बुरा हाल कर दिया है। अमूमन यही हाल मुंबई के हर इलाके का है और अभी भी लगातार बारिश मुंबई के कुछ हिस्सों में चल रही है।
और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से तेज हवाओं के साथ बिजली के तारों को खासा नुकसान हुआ। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की वजह से कई जगह पेड़ों पर बिजली के तार भी गिर पड़े और इस वजह से चर्च गेट मुंबई सेंट्रल के बीच के इलाके में कई जगहों पर पेड़ों में आग भी लगी। इसकी वजह से कुछ समय के लिए स्पेशल ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। तो ये देखिए पेड़ में किस तरीके से आग लगी थी। तेज हवाओं के साथ जिस तरीके से कई जगह पेड़ टूटकर गिर पड़े, पेड़ों पर बिजली के तार भी गिर पड़े और इस वजह से चर्च गेट मुंबई सेंट्रल के बीच के इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर इसी तरीके के हालात और कई जगहों पर पेड़ों में आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए स्पेशल ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। यानी ट्रेनों के आवागमन पर भी खासा असर पड़ा क्योंकि बिजली के तारों को नुकसान हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ों पर बिजली के तार टूटकर गिर पड़े और पेड़ों में आग लग गई। कट गया।